आज राहुल गांधी एक बार फिर अग्निवीर को लेकर विवाद में पड़ गए। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि शहीद अजय सिंह के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। भारतीय सेना ने इस बात का खंडन किया, इस आरोप को गलत बताया। आर्मी ने एक बयान जारी करके कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को अब तक करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 2 दिन पहले लोकसभा में भी राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि सरकार अग्निवीर योजना को लेकर गलत बयानी कर रही है। राहुल ने कहा था कि अग्निवीर को न शहीद का दर्जा मिलता है, न पेंशन मिलती है, न कोई कॉम्पनसेशन मिलता है। और सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय सिंह का उदाहरण दिया। कहा वो अजय सिंह के परिवार से मिले थे और परिवार ने बताया उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी वक्त सदन में खड़े होकर राहुल को सदन को गुमराह करने को लेकर टोका। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर कोई अग्निवीर सेना के ऑपरेशन में या सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता का वीडियो लगाया, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिला। इस वीडियो का रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का वीडियो सामने आया, यह बड़ा इशू बन गया। सेना ने बयान जारी किया, पूरी बात बताई। सेना की तरफ से कहा गया कि शहीद अग्निवीर के परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा अभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद करीब 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। फौज ने कहा यह कहना ठीक नहीं है कि रक्षा मंत्री ने लोकसभा में गलत बयानी की। अब सवाल है कि इस मामले का सच क्या है? क्या वाकई में शहीद के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला या 1 करोड़ मिले? क्या रक्षा मंत्री ने झूठ बोला या फिर हमारी आर्मी ने जो बताया वो सच है? क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला या रक्षा मंत्री ने जो बताया वो ठीक है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। हालांकि मैं समझता हूं कि एक शहीद के बलिदान का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले के परिवार की जितनी भी मदद की जाए वो कम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बलिदान है। लेकिन विवाद हुआ है तो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। मेरे पास वो दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि शहीद अजय सिंह के परिवार के अकाउंट में कब और कितनी राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि शहीद के परिवार वालों ने मुआवजे को लेकर क्या बताया, उन्हें कितना कॉम्पनसेशन मिला। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो पूरा वीडियो दिखाता हूं जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने शहीद अजय सिंह के पिता के वीडियो को दिखाकर राजनाथ सिंह पर इल्जाम लगाया। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे हैं भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इस वीडियो में जिस व्यक्ति का बयान राहुल गांधी ने दिखाया वो हैं चरणजीत सिंह, अग्निवीर अजय सिंह के पिता। चरणजीत सिंह लुधियाना में रामगढ़ सरदारा गांव के रहने वाले हैं।
चरणजीत सिंह के बेटे अजय सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे और इसी साल 18 जनवरी को राजौरी में एक बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बात को सही और राजनाथ सिंह के बयान को गलत साबित करने के लिए शहीद के पिता को ढाल बनाया, तो फिर सेना की तरफ से एक डिटेल्ड बयान जारी करके पूरी हकीकत सामने रखी गई। आर्मी ने डिटेल में कहा कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह की फैमिली को अब तक 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। 98,39,000 रुपए और 67,30,000 रुपए और दिए जाने बाकी हैं। ये राशि पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जल्दी से जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। आर्मी की तरफ से बताया गया कि अग्निवीर 18 जनवरी को शहीद हुए थे। उसके बाद 1 महीने से भी कम वक्त में उनके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिल गए थे। 50 लाख की यह रकम 13 फरवरी को अजय सिंह की मां मंजीत कौर के खाते में क्रेडिट हुई थी। इसके बाद 10 जून को आर्मी की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 48,39,000 रुपए भी अजय सिंह की मां के खाते में क्रेडिट हो गए थे। इस तरह कुल मिलाकर 98,39,000 रुपए की कुल राशि शहीद के परिवार को मिल चुकी है। आर्मी ने अपने बयान में जो जानकारी दी है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मेरे पास में है। जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके मुताबिक 18 जनवरी को अग्निवीर अजय सिंह की शहादत के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी ने उनकी मां मंजीत कौर को 13 फरवरी को 50 लाख रुपए की पेमेंट की थी। इस पॉलिसी की पेमेंट के लिए शहीद अजय सिंह की फैमिली की तरफ से 24 जनवरी 2024 को क्लेम दाखिल किया गया था। 12 फरवरी को बीमा कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे और 13 फरवरी को कंपनी ने बीमा पॉलिसी के अगेंस्ट पेमेंट को अप्रूव कर दिया था। यह बीमा पॉलिसी रक्षा मंत्रालय की अग्निवीर योजना का पार्ट है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। इसके तहत युद्ध के दौरान या बॉर्डर पर शहीद होने वाले अग्निवीर के नॉमिनी को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा सेना हर अग्निवीर का एक बीमा अलग से भी कराती है। अजय सिंह की फैमिली को सेना की इस बीमा पॉलिसी के 48 लाख रुपए 10 जून को पेमेंट कर दिए गए थे। इसका डॉक्यूमेंट भी सेना ने आज रिलीज किया। यह रकम शहीद अजय सिंह की मां मंजीत कौर के स्टेट बैंक के खाते में ट्रांसफर की गई थी। आर्मी ने यह भी बताया कि अभी अजय सिंह की फैमिली को लगभग 67,30,000 रुपए और भी मिलेंगे। इसमें एक्स ग्रेशिया या एक मुश्त 44 लाख रुपए आर्मी की तरफ से मिलेंगे। आर्मी वेलफेयर फंड से अजय सिंह के परिवार को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। अजय सिंह की बची हुई सर्विस की सैलरी के पैसे भी उनके परिवार को मिलेंगे और यह रकम करीब 13 लाख रुपए होगी। इसके अलावा सर्विस फंड या सेवा निधि से भी अजय सिंह के परिवार को 2,30,000 की राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर शहीद अग्निवीर अजय सिंह की फैमिली को अभी आर्मी से 67,30,000 रुपए और मिलने बाकी हैं। इस तरह अजय सिंह के परिवार वालों को कुल 1,65,69,000 रुपए की रकम मिलनी है, जिसमें से 98,39,000 दिए जा चुके हैं। सेना ने बता दिया कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कितना पैसा मिल चुका है। इसके बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फिर से कहा, अब सरकार शहीद के परिवार को झूठा साबित करना चाहती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा वो भी राहुल गांधी के साथ शहीद अजय सिंह के परिवार से मिले थे। फैमिली ने कहा था उन्हें 48 लाख मिले। अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो गलती स्वीकार कर ले, लेकिन शहीद के परिवार को इंसल्ट करना ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि सेना ने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं तो वेणुगोपाल ने कहा, क्या शहीद के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं? No. Then who is lying? Matrius family? Matrius family is lying. Where are the ministries? I also went with Rahul Gandhi, that family. They told they got 48 lakhs only.
What Rajnath Singh ji told the Lok Sabha? He told 1 crore rupees had been given. This is a discrepancy. Actually, these are all distorting things. You have to admit, maybe government may be fail in some things, but you should agree that fail. Instead of that, again you are indirectly criticizing the martyrs family. What is this? Very bad. कुछ लोग शहीद के परिवार को आगे करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो शहीद के परिवार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, सेना पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या फौज ने जो बताया वो गलत है? इस पूरे मामले में शहीद के परिवार का पक्ष क्या है, ये जानने के लिए हमने अपने संवाददाता पुनीत परिंजा को शहीद अजय सिंह के घर भेजा। घर में अजय सिंह के माता पिता के अलावा 6 बेटियां हैं। घर के सभी मेंबर से पुनीत परिंजा मिले। अजय सिंह के पिता चरणजीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले 29 मई को उनके घर आए थे। उस वक्त तक परिवार को 50 लाख रुपए मिल चुके थे। इसके बाद जून में 48 लाख रुपए और मिले। कुल करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। चरणजीत सिंह ने कहा उन्हें यह नहीं मालूम ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है, राजनाथ सिंह ने भेजा है, लेकिन पैसा तो मिला। जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा। 50 लाख एक आ गया था पहले, तो 10 तारीख को 48 लाख 10 तारीख को आया। 48 लाख ICICI बैंक में इंश्योरेंस का आया 50 लाख। ना जाने इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, ना जाने केंद्र ने। ना हमें पैसा मिल गया। अच्छा। 1 करोड़ के नजदीक मिल गया लगभग। अच्छा, मिल गया वो। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। इसके बाद अग्निवीर अजय सिंह की बहन बख्शी कौर ने भी कहा उन्हें सेना से कोई शिकायत नहीं है। भाई की शहादत के बाद सेना हर वक्त परिवार के साथ खड़ी रही। भाई का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। परिवार की मदद की गई। जब भी जरूरत पड़ी तो एक फोन करने पर उन्हें मदद पहुंच गई। इसके बाद बख्शू कौर ने इस बात को कंफर्म किया कि 50 लाख रुपए उनकी मां के अकाउंट में 3-4 महीने पहले ही आए थे, जबकि 48 लाख रुपए 10 जून को क्रेडिट हुए। वो धीरे धीरे पैसा आ रहा है। ठीक है सर, हमें तो पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। हमें जितना आता है हम बता देते हैं, हमें कोई वो नहीं है। ठीक है सर। एसग्रेशिया भी आया कुछ? हाँ जी, एसग्रेशिया अमाउंट भी कुछ आया और पैसा भी आना है अभी, ऐसा जो है वो सामने? सानू देखो सर, जो हमारे अकाउंट में आता है हम बता देते हैं, जो नहीं आएगा हम कैसे पहली रकम का पहली किस्त कब आई? 1 करोड़ रुपया देते हैं। हमें क्या पता भी वो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सरकार देती है, जहाँ आर्मी हमें तो आर्मी वालों ने भेजा। हम तो आर्मी वालों का नाम ले रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भेजा है या किसने भेजा, हमें क्या पता कौन भेजेगा। हमें आर्मी वालों ने दिया है। हाँ जी। तो पहली जो अमाउंट है वो कब आई थी आपके पास? पहली अमाउंट तो 3-4 महीने पहले आई थी। वो भी वो जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम। हाँ, दूसरी अमाउंट? दूसरी अमाउंट जून में आई थी 10 तारीख को। कितने? भारत के वीर शहीद अजय सिंह के केस को लेकर 3-4 बातें साफ हैं। एक तो सबके मन में अग्निवीर शहीद अजय सिंह के परिवार के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव होना चाहिए। इस परिवार ने अपना इकलौता बेटा देश पर न्यौछावर किया है। दूसरी बात, इस बलिदान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, न हो सकती है। इसे रुपए पैसों से कभी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। शहीद अजय सिंह के परिवार की जो भी सहायता की जा रही है, उसे देश का इस परिवार के प्रति कृतज्ञता का भाव मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस परिवार को करीब 1 करोड़ की राशि मिली है, कुछ राशि अभी मिलना बाकी है। चौथी बात है कि देश के प्रति एक सैनिक का बलिदान राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहीद को कितना कॉम्पनसेशन मिला, इसकी चर्चा संसद में हुई। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को जानकारी दी, उन्होंने राहुल गांधी को यही बताया कि परिवार को सहायता की राशि नहीं मिली। संसद में जब राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को इन्फॉर्म किया कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है, तब भी राहुल गांधी यही कह रहे थे कि परिवार वाले कुछ और बता रहे हैं। लेकिन आज जब आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, 1 करोड़ की सहायता कब और कैसे दी गई, ये एक्सप्लेन कर दिया गया, तो सबको इस पर भरोसा करना चाहिए। शहीद के लिए क्या करना है, कितना कॉम्पनसेशन देना है, उनके परिवार को किस तरह की सहायता देनी है,
ये काम हमारी फौज का है और उसके प्रति किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारी फौज के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा है, जो विश्वास है, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं। न जाने कितने वीर जवान देश के लिए शहीद हुए हैं और हमारा देश इस त्याग और बलिदान के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा।